एक मनोहर सा जंगल था। उसमें एक गर्भवती गाय रहा करती थी। अपने काम से ही मतलब रखा करती थी। वो गर्भवती थी, इसलिए अपने होने वाले बछड़े के बारे में सोचती हुई, अब कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा बाहर आएगा, मेरे लिए वही मेरा संसार होगा। वैसे भी मेरे कोई दोस्त नहीं है, प्यार से अपना कहने वाला भी कोई नहीं है। बस आने वाले कुछ दिनों में मेरी दुनिया बदल जाएगी, मुझे प्यार से पुकारने वाला कोई आएगा। यूँ हर समय अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती और उसके साथ कैसे समय बिताएगी, इसी के सपने देखती रहती। इतने में पीछे से एक बाघ आया और घुर्राते हुए उसने गाय पर छलांग मारी। गाय की जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाघ ने सीधे आकर गाय के पेट पर ही छलांग मारी थी, जिस वजह से उसके पेट में रहा बच्चा पेट में बहुत हिल रहा था। पेट में हो रही हलचल से बाघ घबराया और उसे छोड़ दिया। पर तब तक बाघ के दांत और पंजे की वजह से गाय के शरीर पर चोट लगी थी। बहुत खून बह रहा था और उसे दर्द हो रहा था। गाय दर्द से कराह रही थी। हे भगवान, माँ, दर्द हो रहा है। यूँ दर्द से वो इधर उधर भटकने लगी। 2 दिन बीत चुके थे, पर उसका जख्म कम नहीं हुआ। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी और वो ठीक से चारा भी नहीं खा रही थी। वो बहुत रो रही थी। हे भगवान, ये आपने कैसी अधूरी सजा दी है। काश के बाद में मुझे खा ही लिया होता। इस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर घास नहीं चरूंगी तो पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा। मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। वैसे भी हम दोनों मरने ही वाले हैं। यूँ दर्द से कराह कर वो बहुत रो रही थी। बाघ ने उसे यूँ रोते देखा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस बात से अनजान था कि ये गर्भवती गाय है, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने इसे छोड़ दिया। पर मैंने जो भी किया, गाय को उससे बहुत तकलीफ हो रही है। बाघ गाय के पास चला गया। गाय ने जैसे ही बाघ को अपने सामने देखा, वो घबरा गई। बाघ उससे कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि गाय ने कहा, बाघ राजा, मैंने आपके साथ क्या बुरा किया था जो आपने मुझे इस तरह घायल कर दिया। भला होता अगर आप मुझे पूरी तरह से मार ही डालते। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक बार मेरे इन घाव को देखो, मेरे हालात को देखो। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मार कर खा जाओ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी खा जाओ। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार डालता। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को देखकर ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे की भूख मिटाना मेरे लिए जितना जरूरी है, उतना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को लेकर तुमने जो सपने बोए होंगे, वो भी उतने ही जरूरी है। मैंने अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए ही ऐसा किया था, पर मैंने सोचा कुछ और हुआ कुछ। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए ही यहाँ आई थी। बाघिन ये कहकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद बाघिन गाय के लिए चारा लेकर आई। दोस्त, तुम जो मेरी मदद कर रही हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। बाघिन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने किए पर पछता रही थी और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए ही ये कर रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। बाघिन हर दिन गाय के लिए चारा लेकर आ रही थी। गाय खुशी खुशी घास चरा करती थी। कुछ और दिन बीते और गाय को लगा घाव ठीक हो गया। गाय के प्रसव का समय आ रहा था, इसलिए बाघिन ज्यादा समय उसी के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद गाय को प्रसव वेदनाएं होने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। दोस्त, चिंता मत करो, तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे। बस कुछ और देर तक धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्त, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। बछड़ा थोड़ा बाहर निकला ही था कि गाय चल बसी। ये देख बाघ ने तुरंत उस बछड़े को बाहर निकाला। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोस्त, तुम अपने बच्चे को देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। ये सब क्या हो गया? बाघिन के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। बछड़े को अपने साथ लिए वो अपने बच्चों के पास ले गई। बच्चों ने जैसे ही माँ को देखा, माँ अपने लिए आहार लेकर आई है। माँ बाघिन ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखो बच्चों, ये तुम्हारा आहार नहीं है,
ये मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है, समझो ये तुम्हारी बहन जैसी है। यूं बाघिन ने कहा तो दोनों बच्चों ने हामी भरी। उस दिन से बाघिन के दोनों बच्चों ने बछड़े को अपनाया और उसके साथ खेलते कूदते अच्छे से समय बिताया करते और वो खुशी से जीने लगे।